नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मकर राशि के लिए 2025 कैसा रहेगा। तो अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अब 30 मार्च से मकर राशि से साढ़े साती खत्म होने जा रही है। तो ये जो अभी तक 7.5 साल का जो फेज चला है, बहुत टफ फेज था। तो जितना भी तकलीफ़ें थी, जो भी कार्मिक रिलेशन बने, दुनिया भर की चीज़ें हुई, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आई, नौकरी में दिक्कत आई, रिश्तों में दिक्कत चल रही थी। तो अब वो 30 मार्च तक जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा तो साढ़े साती समाप्त होते ही सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और अभी की बात करें तो इस मंथ में ये 15 जनवरी से 15 फरवरी के जो टाइम रहेगा, इस समय में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपके मन में एक परिवर्तन आएगा, आपके जो रिश्ते हैं उनमें सुधार होगा। तो यहाँ से अब ये श्रृंखला शुरू हो जाएगी। आपका जो बैड टाइम था वो अब समाप्त हुआ। जिन लोगों को करियर में दिक्कत आ रही थी तो उनके लिए अब यहाँ से नौकरी के लिए नए रास्ते खुलेंगे, नए नए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और जो दिक्कत थोड़ा चल रही थी आपके रिलेशनशिप की, तो समाप्त तो होगी ही होगी। कैरियर, स्टडी वगैरह की, हेल्थ इशू जो चल रहे थे लंबे समय से, वो सब अब यहाँ से समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो 17 मई तक आपके बृहस्पति देव बैठे हुए हैं 4th हाउस में, और फिर वो 5th हाउस में जाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। और फिर आप मई के बाद ये समझ लीजिए कि जिन जिन लोगों को कैरियर की दिक्कत चल रही है, मकर राशि वालों को, तो सबकी दिक्कतें खत्म होंगी। और श्योर है, 100% श्योर है कि अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में दिक्कतें चल रही, तो ये मान के चलिए कि जिनकी जिनकी अभी नौकरी नहीं लगी, मई तक या कहें मई के बाद नौकरी उनको 100% लग ही जानी है। जिन लोग का काम नहीं चल रहा वो काम चलने लग जाएगा। तो अब पॉजिटिव ग्रोथ हो रही। लेकिन जो न्यू अपॉर्चुनिटी जिनको चाहिए, जॉब बदलना है, जॉब लग नहीं रही, तो उनके लिए मई के बाद ये मान के चलिए कि श्योर है कि सबका क्लियर हो जाएगा, कैरियर सबका अच्छा हो जाएगा। हेल्थ इशू वगैरह अभी मार्च में ही समाप्त हो जाएंगे। और जिन लोग को मतलब एक रास्ता मिल जाएगा आप लोगों को, अब यहाँ से गुड टाइम शुरू हो रहा है 15 जनवरी के बाद से। तो ये अब ओवरऑल क्या क्या आपको होगा। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, क्या होता है साढ़े साथी में शादी करना भी नहीं चाहिए। होता क्या है, साढ़े साथी एक तो शनि का निगेटिव इफेक्ट हो जाता है, दूसरा उसमें क्या रहता है कि आपके जो दशाएं होती हैं, अंतरदशा महादशा, तो उनका भी अध्ययन नहीं करते हैं लोग। और पंडित जी ने कुंडली मिलाई, शादी कर लिए, फिर बाद में शादी टूटती है। तो उस सब से बच के रहना चाहिए, समझदारी से काम लीजिए। और अब जिन जिनकी शादी में दिक्कतें थी, रुकावटें थी, रिश्ते नहीं बन रहे थे, अब वो सब बनने लग जाएंगे। आप देखिएगा कि मार्च के बाद रिश्ते अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही शनि का ट्रांजिट होगा 30 मार्च के बाद, तो जो जिनके शादी फिक्स नहीं हो रही थी वो फिक्स होगी, जिनके रिश्तों में दिक्कतें थी वो रिश्तों की दिक्कतें खत्म होंगी। जो जिनकी जो भी रिश्तों में है, चाहे तलाक तक मामला पहुंच गया हो, वो भी सब ठीक हो जाएगा। बस 30 मार्च तक का ये समय है। इसके बाद शनि जैसे आगे जाएंगे तो फिर अच्छा रिजल्ट देंगे। जो अभी तक आपको तकलीफें दी हैं वो अब आपको वहाँ सुख देना शुरू कर देंगे। आपके करियर में भी तरक्की बहुत सारी आएगी। तो ये 2025 आपके लिए, चाहे मैरिज के लिए हो, चाहे लव लाइफ के लिए हो, बहुत बेहतर साल है। उसके बाद आपका करियर के लिए तो बेहतर है ही। और आपकी जो भी हेल्थ इशू चल रही थी वो सारा कुछ खत्म होगा। अब आपका बैड टाइम गया, आपने जितना संघर्ष करना था कर लिया। और ये एक तो आगे बृहस्पति का परिवर्तन होने जा रहा है मई से, और अभी शनि का परिवर्तन होने जा रहा है। फिर आपको अगर जैसे होता है कि कुछ लोगों को अभी पूरा लाभ नहीं मिलेगा, तो उनकी राहु की दशाएं चल रही हैं। जिनकी राहु की दशाएं चल रही हैं
उनको थोड़ा दिक्कत रहेगा, क्योंकि राहु की दशा में शनि की अंतर दशा है, तो वो थोड़ा दिक्कत रहेगी, लेकिन बाकी ओवरऑल चीज़ें होंगी। होता है कभी कभी मानसिक शांति नहीं मिलती, सब कुछ तो हो गया लेकिन मानसिक शांति नहीं आ रही, वो थोड़ा से रहेगा मकर राशि में। लेकिन जिन जिन की दशाएं अच्छी चल रही, जिनकी बृहस्पति की दशाएं चल रही हैं, उन सब के लिए और बहुत अच्छा टाइम है। तो ओवरऑल ये तरक्की का टाइम है, स्टेबिलिटी का टाइम है। जो लोग की दिक्कतें हैं अब सब, एक रिश्ते में भी स्थिरता आएगी, कैरियर में भी स्थिरता आएगी, हेल्थ इशू में भी, सब चीज़ें अब ठीक होनी ही है। 2025 बहुत तरक्की का साल है। तो यहाँ अभी राहु केतु का देखो परिवर्तन होने जा रहा है। तो राहु अभी आपके इस समय बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, तो वो भी चेंज होंगे और आपके 2nd हाउस में आएंगे। तो राहु जब आपके धन भाव में आएंगे तो ये मई में आएंगे, 15 मई के। तो ये समझिए कि फिर आपको धन की कोई दिक्कत नहीं होगी जो अभी तक थी। तो ओवरऑल राहु केतु का भी ट्रांजिशन आपके लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है। तो ये 25 आपको तरक्की देगा, हर प्रकार की तरक्की देगा, हर प्रकार की मानसिक शांति देगा, हर प्रकार के सुख देगा, चाहे पारिवारिक हों, चाहे लव रिलेशन के हों, चाहे जैसे भी हैं, सब आपको तरक्की में ले जा रही है। तो अब मकर राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। जितना दुख था सब का सब यहाँ से समाप्त हो रहा है। तो ये 2025 पूरा 25 आपके लिए तरक्की, कैरियर में ग्रोथ, पैसा रुपया। जिन लोग को प्रॉपर्टी की समस्याएं थी कि किसी का मकान नहीं बन रहा, किसी का मकान बिक नहीं रहा, जमीन नहीं ले पा रहे, वो सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं वैसा। चाहे दुश्मन हैं किसी के, तो दुश्मन भी समाप्त होंगे पूरी तरीके से। और जिन जिनका 3rd पार्टी है, या तो उनकी साइड से या उनके पार्टनर के साइड से, मतलब आपकी लव रिलेशन में यदि कोई 3rd पार्टी है, कैसी भी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी मार्च के बाद। यदि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह का चक्कर है तो वो भी सब मार्च के बाद ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो परेशान नहीं होना है, ये बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है और ज़्यादा लाग लपेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो है क्लियर है, स्पष्ट है, बस धैर्य से बढ़ना है आगे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि जितने भी प्लैनेट हैं उनका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट चलता ही रहता है। तो कोशिश करें, जानकारी हासिल करें और उसके बाद वैसे उपाय करें। पूजा पाठ जरूर करें, रेमेडी जरूर अपना अपनाएं। जैसे सन का पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट ये हर महीने चलता है। तो अभी जैसे ये महीना मकर राशि के लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक बहुत अच्छा समय है, लेकिन फिर 15 फरवरी से 15 मार्च तक फिर उधर टफ टाइम है। तो सूर्य भगवान को जल दीजिए, इससे क्या रहेगा कि सूर्य भगवान प्रसन्न रहेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अभी चंद्रमा का क्या रहता है, ये मून तो 2-30 घंटे रहता है एक राशि में, तो वो उतना ही उसका इफेक्ट होता है। जब पूर्णिमा अमावस्या के टाइम पे ये राशि पे आए तो राशि पे इफेक्ट डालता है, तो वो 30 घंटे बहुत माइन्यूट होते निकल जाते हैं। और शुक्र का अभी आपको तरक्की देंगे। तो बाकी ग्रहों का क्या है कि बृहस्पति तो 1 साल तक रहता है, लेकिन अब ये अतिचारी हो जाएगा तो 4 महीने 6 महीने में अपनी राशि बदलेगा और ये 2032 तक यही रहेगा। तो उसके लिए ज़्यादा नहीं परेशान होना है। शनि का है वो 2.5 साल तक रहते हैं एक राशि में, धीरे धीरे इफेक्ट डालते हैं। तो शनि की जो दिक्कत है, जिनको थोड़ा शनि को अपना शनि चालीसा करते रहें और शनिवार को दीपक लगाएं, उससे तो अपने आप सब शांत हो जाते हैं। राहु केतु का क्या है, राहु के लिए तो कुत्ता है, कुत्ते को अपना खिलाइए शाम को तो राहु का प्रभाव शून्य हो जाता है। केतु है तो तुलसी का माला है वो धारण कर लीजिए, वो सही हो जाता है। और जिनको पूजा पाठ नहीं भी करना है ना, कि सूर्य को जल नहीं देना है, चंद्रमा के लिए शिव जी को जल नहीं देना, कुछ नहीं करिए। देखो, पिता सूर्य है, माता चंद्रमा है, तो माता पिता से डेली बात कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, आपके वैसे सूर्य चंद्र वैसे बैलेंस हो जाएंगे। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए
बिल्कुल नॉर्मल है रेमेडी। बहुत से लोग कह देते हैं हम तो पूजा नहीं कर सकते, तो इतना तो कर सकते हैं कि अपने माता पिता से रेगुलर बात करें, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मोटा मोटी ये है, 2025 में आपको सब कुछ मिलने जा रहा है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और लंबी कहानी सुनाने का कोई मतलब नहीं बनता है कि 1 घंटे में कहानी बैठ के सुनाऊं और आप लोग बैठ के बोर हो जाओ, तो वो नहीं है। बट चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, खूब तरक्की होगी, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। तो अब ये मकर राशि के लिए यहाँ से गुड टाइम शुरू हो रहा है। हैप्पी रहिए, एंजॉय कीजिए और रेमेडी कीजिए, थोड़ा सावधानी के साथ चलिए, है ना। बाकी सब सही रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।